अस्सलाम वालेकुम। आई एम रोमा, योर उर्दू टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 7 है बारिश का पहला कतरा। बच्चों, ये एक नज़म है। इस नज़म को मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी साहब ने लिखा है। ठीक है, तो इस नज़म को शुरू करने से पहले हम इसके शायर और नज़म पर एक नज़र डाल लेते हैं। मौलाना मोहम्मद इस्माइल मेरठी के बारे में आप पिछले दर्जों में भी पढ़ चुके हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत से मज़ामीन और नज़में लिखी हैं। बच्चों, हम इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत से मज़ामीन मतलब बहुत सारे चैप्टर्स और बहुत सारी नज़में लिखी हैं। इनकी नज़मों और मज़ामीन की ज़बान सादा सलेस होती है। इनकी नज़मों और मज़ामीन की जो ज़बान है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा आसान होती है। अल्फाज आसान और आम बोल चाल के होते हैं। अंदाज़े बयान बिल्कुल सादा और रवा होता है। इनकी नज़मों में नसीहत, अखलाक व किरदार को संवारने की तालीम और आला दर्स जैसी खूबियाँ होती हैं। ये नज़म भी इन्हीं की है। बच्चों, ये जो हम नज़म पढ़ना शुरू करेंगे, ये नज़म भी इन्हीं की है। इस नज़म में मौलवी साहब ने बारिश के कतरे यानी कतरों के ज़रिए इत्तेहाद व इत्तेफाक की अहमियत को उजागर किया है। बच्चों, इस नज़म के ज़रिए उन्होंने बारिश के ज़रिए हम आपसी मेल जोल की अहमियत के बारे में बताया है। आखिर में उन्होंने कतरे के ज़रिए हिम्मत व हौसले की तालीम भी दी है। इस नज़म के आखिर में बच्चों उन्होंने कतरे के ज़रिए हमारे हिम्मत व हौसले की लिए हमें तालीम भी दी है। ठीक है, तो आइए अब हम इनकी इस नज़म को शुरू करते हैं। नज़म की पहली लाइन है, घनघोर घटा तुली खड़ी थी पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी। बच्चों, इसका मतलब है कि काले बादल छाए हुए थे लेकिन बूंद का अता पता नहीं था। मतलब बूंद नहीं पड़ रही थी, यानी बारिश नहीं पड़ रही थी। हर कतरे के दिल में था ये खतरा, नाचीज़ हूँ मैं गरीब कतरा। बच्चों, हर कतरे के दिल में यानी बारिश का जो कतरा, बारिश के जो बूंद थी उसके दिल में बस यही ख़तरा, यही डर सता रहा था कि नाचीज़ हूँ मैं गरीब कतरा, कि मैं कतरा यानी अपने आप को ही वो कह रहा है कि मैं गरीब कतरा नाचीज़ हूँ, यानी मैं किसी काम का नहीं हूँ। क्या खेत की मैं बुझाऊंगा प्यास, अपना ही करूंगा सत्यानाश। उसके दिल में एक ख़तरा होता है, वो सोचता है क्या मैं किसी भी खेत की प्यास बुझा पाऊंगा या फिर अपना ही कोई सत्यानाश करूंगा या फिर अपना ही कोई बर्बादी करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आती है बरसने से मुझे शर्म, मिट्टी पत्थर तमाम है गरम। बच्चों, वो सोचता है कि मुझे बरसने में बड़ी शर्म आती है। इसलिए क्योंकि मिट्टी हो या पत्थर हो या दुनिया की तमाम चीज़ हो, वो उसे गर्म लगती हैं, इसलिए उसे बरसने में शर्म आती है। खाली हाथों से क्या सखावत, फीकी बातों में क्या हलावत। बच्चों, इसका मतलब है कि खाली हाथों से क्या सखावत, सखावत कहते हैं बख्शीश को, कि खाली हाथों से क्या बख्शीश है, कोई बख्शीश नहीं है। फीकी बातों में क्या हलावत, हलावत कहते हैं मिठास, शीरनी को। ठीक है, वो कहता है कि फीकी बातों में कोई भी मिठास या शीरनी नहीं होती। नेक्स्ट है, किस बरते पर मैं करूं दिलेरी, मैं कौन हूँ क्या बिसात मेरी। बरते पर कहते हैं बच्चों हौसले को। ठीक है, इसका मतलब है कि किस बरते पर मैं करूं दिलेरी, वो कहता है मैं किस हौसले पर अपनी दिलेरी दिखाऊं यानी अपनी बहादुरी दिखाऊं। मैं कौन हूँ क्या बिसात मेरी, मैं कौन हूँ मेरी क्या औकात है। हर कतरे के दिल में था यही गम, सरगोशियाँ हो रही थी बाहम। इसका मतलब है बच्चों कि हर कतरे के दिल में बस यही गम सता रहा था कि वो किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, सरगोशियाँ हो रही थी बाहम, के सरगोशियाँ जो थीं यानी चुपके चुपके वो आपस में बस यही बात कर रहे थे कि वो किसी काम के नहीं हैं, और यही बात उनको सता रही थी जिसके वजह से वो गम में डूबे हुए थे। खिचड़ी सी घटा में पक रही थी, कुछ कुछ बिजली चमक रही थी। बच्चों, इस नज़म के जो शायर हैं मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी साहब, इस लाइन में कहते हैं कि घटा में यानी आसमान में खिचड़ी सी पक रही थी, तभी बिजली भी चमक रही थी, कुछ कुछ बिजली भी वहाँ चमकने लगती है। एक कतरा के था बड़ा दिलावर, हिम्मत के मुहीत का शनावर।
इसका मतलब है बच्चों कि उस घटा में यानी उस बारिश में एक कतरा जो था, एक बूंद का कतरा बहुत बड़ा दिलावर यानी बहुत हिम्मत वाला था। हिम्मत के मुहित का शनावर, मुहित का शनावर कहते हैं यानी दरिया में तैरने वाला जो होता है, जो हिम्मत करके दरिया में तैरते हैं ना, उसी तरह से उन कतरों में एक कतरा बहुत हिम्मत वाला था। फैयाज़ व जव्वाद नेक नियत भड़की उसकी रगे हमियत। फैयाज़ कहते हैं बच्चों दरिया दिल को, व जव्वाद कहते हैं नेक नियत रखने वाला। ठीक है, उसकी जो नियत थी वो नेक थी और दरिया दिली थी। भड़की उसकी रगे हमियत, उसकी जो रगे हमियत कहते हैं गैरत का जोश, कि उसको जो है एक गैरत का जोश उसके अंदर भड़क जाता है। बोला ललकार कर के आओ मेरे पीछे कदम बढ़ाओ। इसका मतलब है बच्चों वो सबसे कहता है, ललकार कर कहता है कि आओ मेरे पीछे और कदम बढ़ाओ। कर गुजरो जो हो सके कुछ एहसान, डालो मुर्दा ज़मीन में जान। इसका मतलब है कि वो कहते हैं कि कर गुजरो जो हो सके कुछ एहसान, यानी जो जितना तुमसे दूसरों पर एहसान हो सके वो कर दो। डालो मुर्दा ज़मीन में जान, तुम मुर्दा ज़मीन में जान डाल दो। नेक्स्ट है यारो हचर मचर कहाँ तक, अपनी सी करें बने जहाँ तक। इसका मतलब है वो कहता है कि ए यारो हचर मचर कहाँ तक, कि आगे पीछना सोचना कहाँ तक है, अपनी सी करें बने जहाँ तक। इस दुनिया में हमसे जितना हो सकता है हम उसके लिए कुछ ना कुछ करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिलकर जो करोगे जाँ फशानी, मैदान पे फेर दोगे पानी। इस नज़म के शायर कहते हैं कि जो तुम एक साथ मिलकर बहादुरी के साथ सबका मुकाबला करोगे तो मैदान पे भी फेर दोगे पानी, यानी जंगे मैदान पर भी तुम जीत हासिल करोगे। ठीक है, कहता हूँ ये सबसे बरमला में, आते हो तो आओ लो चला में। वो कहता है कि मैं सबसे ये कहता हूँ बरमला में, यानी एहसास करने वालों से कहता है कि आते हो तो आओ नहीं तो मैं चला। ये कह कर वो हो गया रवाना, दुश्वार है जी पे खेल जाना। बच्चों ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो जाता है यानी चला जाता है, क्योंकि जान पे खेलना बहुत मुश्किल काम है। हर चंद के था वो बेबज़ाअत, के उसने मगर बड़ी शजाअत। बच्चों वो हर लम्हा ये सोचता था कि वो नाचीज़ है, कि किसी काम की नहीं है, लेकिन उसने बड़ी बहादुरी से काम लिया। ठीक है, देखी जुरात जो इस सखी की, दो चार ने और पैरवी की। बच्चों इसका मतलब है कि जब जुरात, जब उस सखी की यानी उस फैयाज़ की जब सभी ने हिम्मत देखी तो दो चार और उसके पैरवी करने लगे, यानी उसको फॉलो करने लगे, उसके पीछे पीछे चल दिए। फिर एक के बाद एक लपका, कतरा कतरा ज़मीं पे टपका। इसका मतलब है कि एक के बाद एक उसके पीछे पीछे आने लगते हैं, इसी तरह कतरा कतरा जो था वो ज़मीन पर टपकने लगता है, यानी बारिश होने लगती है। ठीक है, आखिर कतरों का बन गया तार, बारिश होने लगी मूसलाधार। इसी तरह बच्चों कतरों का एक तार बन जाता है और तेज़ बारिश होने लगती है। पानी पानी हुआ बयाबा, सैराब हुए चमनो खयाबा। बयाबा कहते हैं बच्चों मैदान को। ठीक है, मैदान जो था यानी ज़मीन जो थी वो पानी पानी से भरने लगी। सैराब हुए चमनो खयाबा, सैराब यानी पानी से भरने लगे कौन, पेड़ पौधे और बाग और क्यारियाँ, सब जगह पानी ही पानी जमा होने लगा। ठीक है, पानी यानी जब बारिश होती है तो ये सब जो मैदान होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, बाग होते हैं, ये खिलने लगते हैं, है ना, अच्छे लगने लगते हैं। थी कहत से पायमाल खलक्त, इस मह से हुई निहाल खलक्त। कहत कहा जाता है बच्चों सूखे को। ठीक है, पायमाल कहा जाता है परेशान और खलक्त कहा जाता है दुनिया को, कि ये दुनिया जो सूखे से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि बारिश नहीं पड़ रही थी तो ये दुनिया वाले जो थे बहुत ज़्यादा सूखे से परेशान थे। इस मैना से हुई निहाल खलक, ये जो बारिश पड़ने लगी तो इससे पेड़ पौधे और ये दुनिया मतलब निहाल होने लगी, खुश होने लगी। जुर्रत कतरे की कर गई काम, बाकी है जहाँ में आज तक नाम। बच्चों जिस कतरे ने अपनी हिम्मत जुटाई थी तो उसकी जो हिम्मत थी वो काम कर गई। ठीक है, बाकी है जहाँ में आज तक नाम, आज तक इस दुनिया में उसका नाम बाकी है ना।
اے صاحبو قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو۔ بچوں اس نظم میں آخر میں مولوی محمد اسماعیل میرٹھی صاحب ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے صاحبو اب تم بھی اپنے قوم اپنے وطن کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو کہ قطروں کی طرح تم بھی آپس میں میل جول پیدا کر لو۔ اس نظم کا آخری شعر ہے، قطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری۔ اس شعر کا مطلب ہے بچوں کہ جس طرح بوند بوند سے مل کر ایک دریا بنتا ہے اور انسان اسی دریا میں کشتی میں سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچتا ہے، یعنی اپنی منزل طے کرتا ہے، ٹھیک انہی قطروں کی طرح تم بھی آپس میں میل جول یا اتفاق پیدا کرو جس سے تمہاری مشکلات آسان ہو اور تم کامیابی پا سکو۔ اسی طرح یہ ہماری نظم آج یہیں پوری ہو جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔